देखिए, विद्यार्थी आ रहे हैं वर्क करने के नियमित रूप से, तो यह बहुत खुशी की बात है। समस्या यह है कि यहाँ पर भवन का अभाव है, छात्र छात्राओं को बहुत असुविधा हो रही है। पढ़ाई तो हो रही है लेकिन पढ़ाई डिस्टर्ब भी बहुत ज़्यादा हो रही है, बिकॉज बच्चे बहुत ज़्यादा हैं और सिस्टम बिल्कुल सही नहीं है। 70% अगर हाजिरी होना चाहिए तो उसके हिसाब से उनको मैनेजमेंट वैसा होना चाहिए। क्लास में बेंच नहीं है, बच्चे जितने हैं बच्चे खड़े होकर पीछे में कर रहे हैं। बहुत हर चीज़ में, पढ़ाई में, डिसिप्लिन में, हर चीज़ में, हर एक सिस्टम में यहाँ दिक्कत है। और हम डायरेक्ट बोल रहे हैं कि इससे गंदा कॉलेज और कोई हो ही नहीं सकता है। इससे गंदा कॉलेज और कोई नहीं हो सकता है। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर सही हो जाएगा तो हम लोग को भी क्लास लेने में ज़्यादा सुविधा होगी। हद से ज़्यादा दिक्कत हो रही है। देखिए कितना पानी लगा है यहाँ। नमस्कार, मेरा नाम सानू झा है और आप लाइव सिटीज़ मधुबनी से देखना शुरू कर चुके हैं। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक लगातार फरमान निकाल रहे हैं। हम विभिन्न स्कूलों का तो दौरा कर रहे हैं और अपने चैनल के माध्यम से विभिन्न जगहों का इंस्पेक्शन दिखाए हैं, लेकिन आज हम स्कूल पे नहीं, कॉलेज में मौजूद हैं। ये एक ऐसा कॉलेज है मधुबनी जिला का जिसका नाम ललित नारायण जनता महाविद्यालय है, जहाँ यहाँ जितने भी बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं उनके माँ बाप, पितामह और उसके आगे का भी जनरेशन यहाँ से पढ़ के गया है। लेकिन मौजूदा स्थिति यहाँ की ये बन गई है, बाढ़ आ गई है और बाढ़ के पानी से लोग जो हैं वो किसी तरीके से जा रहे हैं। ये एक कॉलेज है और प्रतिष्ठित कॉलेजों में अपने आप को शुमार करता है, जिसमें यहाँ की स्थिति आप देख लीजिए। ये बदस्तूर पानी का जो है वो यहाँ से जाना होता है और लोग जो हैं वो किसी तरीके से आते हैं। कई बार तो लगता है कि आने जाने में चक्कर भी आ जाती है। अंदर की स्थिति से भी हम आप सभी को मुखातिब कराएंगे। बच्चे जो आ रहे हैं, लगातार जो यहाँ पे पढ़ने के लिए बच्चे आ रहे हैं, 75% हाजिरी, जिस तरीके से के पाठक ने कहा कि हाजिरी अनिवार्य है, उस अनिवार्यता को मद्देनज़र रखते हुए जो बच्चे यहाँ आ रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की इतनी कमी है कि बच्चे भटक रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पूरा जितना भी ये चारों तरह का इलाका है वो पूरे इलाका का पानी इसमें आ जाता है, जिसके कारण यहाँ भी साइकिल और मोटरसाइकिल लगता, लेकिन पानी होने के कारण ये तमाम जो है वो ट्रैफिक, यहाँ आप देख सकते हैं कि वे वैसे वाहन हैं जिन वाहनों से बच्चे यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं। इधर भी क्लास चल रहा है, ईस्ट ब्लॉक यहाँ लिखा हुआ है और पीछे भी ये जो जितने ये इमारत जो आप बने हुए देख रहे हैं, उन तमाम कक्षाओं में जो है वो पढ़ाई हो रही है। कुछ यहाँ के छात्र हैं जहाँ से हम जानने की कोशिश करेंगे कि कहाँ से आते हैं ये लोग और ये जो पढ़ने के लिए जो कहाँ से आए हो? तमोरिया से आए हैं। तमोरिया से आए हो? हाँ। काफ़ी अच्छा डिस्टेंस होता है। हाँ। हैं? किस क्लास में? 11th में। 11th में। कैसी दिक्कतों का क्या सामना करना पड़ रहा है? कैसी दिक्कतें आती हैं? अभी तो पानी के कारण बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, गिरने से बच जाते हैं। हाँ। तब भी कैसे भी करके जाते हैं। अभी 75% हाजिरी का के लिए बोला है, इसीलिए। क्लास चलता है, जिस तरीके से क्लास सुचारूबद्ध तरीके से चलना चाहिए वो क्लास चल पाता है? हाँ, क्लास तो चलता है। हाँ, तभी सिखाते हैं तो बच्चे इस तरीके से आते हैं और क्लास में इन लोगों का जो होता है वो इन होना होता है। बहुत दिक्कतें हैं। रुक जा। किस क्लास में? 12th में। कहाँ से आ रही हो? कैथिनिया। दिक्कत तो काफ़ी ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा। किस तरह की दिक्कतें? बहुत हर चीज़ में, पढ़ाई में, डिसिप्लिन में, हर चीज़ में, हर एक सिस्टम में यहाँ दिक्कत है। और हम डायरेक्ट बोल रहे हैं कि इससे गंदा कॉलेज और कोई हो ही नहीं सकता है। इससे गंदा कॉलेज और कोई नहीं हो सकता है, जहाँ तक हमको पता है। तुम्हारे प्रिंसिपल साहब तो बोल रहे हैं कि कितनी अच्छी तरीके से पढ़ाई हो रही है। बिल्कुल नहीं चल रहा है। आप उनको बुलाइए, सामने में पूछवाइए ना। हाँ। बिल्कुल नहीं चल रहा है कुछ अच्छे से पढ़ाई। रूटीन वाइज पढ़ाई नहीं होती? बिल्कुल नहीं होता है। लेकिन यहाँ तो पढ़ाई जारी है। यहाँ हो रहा होगा, हम लोग के क्लास में तो नहीं होता है। और वैसे भी सारे क्लास की गारंटी तो हम लेकर नहीं चल सकते ना। क्लास 12th में हो, किस फैकल्टी से? कॉमर्स। मैडम से हम बात करने की कोशिश करते हैं। यहाँ किसी प्रकार की कोई दिक्कतें भी होती है? दिक्कत तो किसी प्रकार की नहीं है, बस ये थोड़ा क्लासरूम का है तो वो सर व्यवस्था कर रहे हैं और हम लोग तो काफ़ी भारी मात्रा में बच्चे आ रहे हैं। काफ़ी भारी मात्रा में बच्चे आ रहे हैं, इस वजह से थोड़ी सी परेशानी हो रही है, लेकिन सर का प्रयास निरंतर जारी है। वो इस के पाठक जिस तरीके से नियम लेकर के आए, तब आप लोगों का भी एक सपना था कि बच्चे यहाँ आते पढ़ते, लेकिन उस सपना को तो उन्होंने साकार किया। उनका एक पहल ये है, लेकिन दूसरा पहल इंफ्रास्ट्रक्चर जो बिल्ड करना चाहिए। हाँ। इंफ्रास्ट्रक्चर का अभाव है जिसके कारण आप लोगों को दिक्कतें हो रही। जी। हाँ, ये तो के पाठक को स्टूडेंट की उपस्थिति करने से पहले उनको ये इंफ्रास्ट्रक्चर को सही करना चाहिए था, तभी हम लोग को भी सुविधा होती है और स्टूडेंट लोग को भी सुविधा होती है। अभी स्टूडेंट को भी काफ़ी समस्याएँ उत्पन्न हो रही है। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर सही हो जाएगा तो हम लोग को भी क्लास लेने में ज़्यादा सुविधा होगी।
और काफ़ी हद तक समस्या का कितने बच्चे आ जाते होंगे पूरे कॉलेज में? 1000 से तो ज़्यादा? 1500 से ज़्यादा ही रहते। बच्चे को बैठने की कैपेबिलिटी नहीं है। हाँ, उतने तो कहीं पे भी नहीं होगी। और भी हम कुछ छात्रों से बातचीत करते हैं। बैठने में 200 कम से कम लगभग में बाहर में बैठ गए थे, अंदर में जगह नहीं थी, तो सर सब फोटो से खींच गए, तो प्रिंसिपल सर को बोलेंगे मतलब क्लास चाहिए, तो इधर हम लोग को उस दिन बोला गया एक रूम में पूरा ग्राउंड में जो है वो पानी भर चुका है। हाँ, काफ़ी दिक्कतें हाँ बहुत दिक्कत हो रहा है। तो छात्र जिस तरीके से आते हैं उसके हिसाब से जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर भी बिल्ड होना है। हाँ होना चाहिए, ये मांग है ना। हाँ। और वो शौचालय की व्यवस्था, ये सारी व्यवस्था है या वो उसमें भी कहीं? नहीं वो अच्छा है, वो व्यवस्था वो है। पेयजल की व्यवस्था। हाँ, तो तमाम छात्र जो है मतलब है, पढ़ाई बहुत अच्छे से होती है, इतना है। लेकिन आपने कहा था कि पढ़ाई होती ही नहीं है। जी बिल्कुल। यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि इंग्लिश में पढ़ने वाले काफ़ी कम बच्चे हैं, तो जो हिंदी वाले ज़्यादा हैं तो हिंदी वाले को ज़्यादा पढ़ाया जाएगा। स्टूडेंट भी सपोर्ट करते हैं मैम का कि हाँ मैम हम लोग हिंदी में पढ़ेंगे, क्योंकि हम लोग को हिंदी में एग्जाम देना है, तो भाई हमको तो इंग्लिश में एग्जाम देना है, तो हम लोग को भी इंग्लिश में पढ़ाया जाए, हम लोग भी एग्जाम देंगे। हम लोग सेम क्लास। मेजॉरिटी कितनी? वो कम है, इसका मतलब क्या है कि पढ़ाई नहीं होगा। और भी सर आते हैं और भी टीचर्स आते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं आते हैं, तो वो मतलब ऐसा चलता है कि मेंटेन करके चलते हैं कि इंग्लिश में उसको एक्सप्लेन बोल दो, फिर हिंदी में एक्सप्लेन कर दो, तो भाई इंग्लिश वाले को भी समझ आएगा, हिंदी वाले को भी समझ आ जाएगा। क्या कहना है कि पढ़ाई होती ही नहीं है? मेरे हिसाब से नील, मेरे हिसाब से नील। जो यहाँ के प्रिंसिपल साहब हैं वो लगातार विभिन्न जगहों का इंस्पेक्शन कर रहे हैं क्लास में, लड़की बोल रही है कि पढ़ाई हो ही नहीं रही है। मैं प्रायः सभी बच्चियों को पहचानता हूँ, लेकिन ये बच्ची अगर रेगुलर आएंगी तो मैं इनको दावे के साथ कहता हूँ कि एक भी बच्ची और एक भी बच्चे अगर आए हैं तो हमारे शिक्षक पढ़ा करके भेजे हैं। मैं अपवाद की बात नहीं करूँगा, मैं अपवाद की बात ये तो कह रहे हैं कि पहली बार आई हो तुम। पहली बार नहीं, 15-16 दिन नहीं, पढ़ाई नहीं हो रही है तुम्हारे हिसाब से भी? पढ़ाई हो रही है, पर मतलब हम लोग को ये बोला जाता है कि हिंदी इंग्लिश दोनों में नहीं हो पाएगा, एक ही यहाँ पे हो पाएगा। तो सर के पास हम लोग एक दिन ग्राउंड में पूरा पानी तो सर बोले क्या मतलब हम ये बोलते हैं, उस दिन के बाद कुछ हुआ है नियम, मतलब ऐसा है कि पूरा पानी से भरा हुआ ये कॉलेज, और इस कॉलेज में विद्यार्थियों का जत्था देख सकते हैं। लगातार बच्चे तो आ रहे हैं लेकिन नीचे पूरा पानी हो गया। इस विकट परिस्थिति में भी ये लोग पढ़ने के लिए आते हैं। तमाम यहाँ पे लड़कियाँ भी मौजूद हैं और बच्चे जो हैं वो खचाखच इधर भी भरे हुए हैं। जो कुछ कम्युनिटी का जो है वो यहाँ पे सदस्यता ली जा रही है, लेकिन पानी की स्थिति और बच्चों का प्रेजेंटेशन आप देख सकते हैं, काफ़ी दिक्कत हो रही है। पानी लगा है नीचे में, हद से ज़्यादा दिक्कत हो रही है। देखिए कितना पानी लगा है यहाँ। हाँ, पानी में जाते हो आते हो। देखिए ना, कहाँ से आए? जंजालपुर से, सिमरा। दिक्कत हो रही है? हाँ सर, दिक्कत तो हो रही है पानी की वजह से। लगातार यहाँ पे पढ़ने के लिए तो आ रहे हैं और पढ़ाई हो भी रही है, लेकिन यहाँ बेंच डेस्क पे तमाम जो छात्राएं हैं वो यहाँ कहाँ से आई हैं? कहाँ से आई? उजान से आई और इस पानी में बैठी हुई है। हाँ, दिक्कतें हो रही है? नहीं, थोड़ा बहुत होता है। पानी में बैठने से कोई दिक्कत नहीं? तो क्लास पढ़ाई चल रही है? हाँ चल रही है। हाँ, लेकिन तब पर भी पानी में बैठे हैं। तो रूम का काफ़ी अभाव है या नहीं? ये बहुत ज़्यादा अभाव। यस, और उसमें तो पढ़ाई भी डिस्टर्ब होती हो। बहुत ज़्यादा पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है। ये लोग बोल नहीं रहे हैं, ये लोग कह रहे हैं कि पानी में भी पढ़ते हैं, पढ़ाई हो रही है। पढ़ाई तो हो रही है लेकिन पढ़ाई डिस्टर्ब भी बहुत ज़्यादा हो रही है, बिकॉज बच्चे बहुत ज़्यादा हैं और सिस्टम बिल्कुल सही नहीं है। सिस्टम फेल है। यस। के पाठक को जानती हैं? जी बिल्कुल कौन है जानते हैं। के पाठक? के पाठक एजुकेशन मिनिस्टर अभी न्यू बने हैं। जो मिनिस्टर नहीं है, वो अपर मुख्य सचिव हैं, बिहार के शिक्षा के अपर मुख्य सचिव हैं। उन्होंने ही ये फरमान निकाला था कि बच्चों को 75% हाजिरी देनी। 75% अगर हाजिरी होना चाहिए तो उसके हिसाब से उनको मैनेजमेंट वैसा होना चाहिए। क्लास में बेंच नहीं है, बच्चे जितने बच्चे खड़े होकर पीछे में कर रहे हैं। मैनेजमेंट पूरा फेल है अभी। जी, इधर भी पूरा पानी लगा हुआ है। इधर भी पूरा पानी लगा हुआ है, सफाई नहीं है। लगातार बच्चों में जो यहाँ पे पढ़ने के लिए आते हैं उनका यही कहना है। ये देखिए स्थिति ऐसी है, बेंच डेस्क भी नहीं है। शिक्षक जो पढ़ाने के लिए आते हैं वो तो किसी तरीके से पढ़ाते हैं, लेकिन हजारों की संख्या में, सैकड़ों की संख्या में जिस तरीके से बच्चों का आना यहाँ होता है, लेकिन विधि व्यवस्था और
और सिस्टम काफ़ी प्रतिकूल होने के कारण लगातार अगर पानी की स्थिति अगर आप दिखाते हैं तो लगातार पानी जमा है। पानी तब पर भी बैठे हो? हाँ कहाँ से आए हो? धर्मडिया गौड़िया रे। लेकिन पानी जमा है। हाँ। पढ़ाई हो रही है? नहीं, किस तरह की दिक्कतें हो रही? पढ़ाई भी नहीं हुई? पढ़ाई भी नहीं हो, जगह भी नहीं है। जगह नहीं आए हैं सर से। क्लास कौन सा क्लास ले रहे हैं? ये हिंदी का क्लास चल रहा है अभी, यूजी सेमेस्टर फर्स्ट। क्या दिक्कतें क्या हो रही है? के पाठक जिस तरीके से मुहिम निकाले हैं उस मुहिम में आप लोग भी लग गए हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं। बच्चे तो पहले इतना आते नहीं थे, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर का अभाव है, उस परिस्थिति में भी पढ़ा रहे हैं, तो किस तरह की दिक्कतें हो रही हैं? देखिए, विद्यार्थी आ रहे हैं वर्क करने के नियमित रूप से, तो यह बहुत खुशी की बात है। समस्या यह है कि यहाँ पर भवन का अभाव है, छात्र छात्राओं को बहुत असुविधा हो रही है। ये बड़ी समस्या की मूल समस्या है। हाँ बस आधारभूत समस्या ब्रेंच यही है। डेस्क भी नहीं है। देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर का अभाव है। आप लोगों को किसी तरह की कोई दिक्कत हो रही? नहीं। पढ़ाई नियमित तरीके से हो रही है? हाँ। रूटीन वाइज तरीके से पढ़ाई होती हाँ है? जी। होती है। हाँ, लेकिन तब पर भी क्या समस्या क्या है? समस्या यही है कि सर सबको प्रॉब्लम होता है, जो मतलब इतना बड़ा रूम है, सर सबको ज़्यादा आवाज़ कस के नहीं बोलना पहुंच पड़ता है, पाती। वहाँ तक आवाज़ नहीं पहुँच पाता है स्टूडेंट। पेयजल की व्यवस्था बहुत अच्छी है। बहुत अच्छी है, लेकिन कक्षा का काफ़ी अभाव है। हाँ। तो ये लगातार बच्चों का आप श्रृंखला देख सकते हैं कि बच्चे आए हैं, लेकिन शिक्षक जो पढ़ाते हैं उन तक आवाज़ नहीं पहुंच पाती है ना। पहुँचती है, हम लोग आगे में बैठते हैं, पीछे वाले बच्चे, वाले को हाँ दिक्कत पीछे वाले को दिक्कत होता है। रूम का अभाव है, हाँ रूम का अभाव है, पानी लगा हुआ है। पानी लगा है। हाँ, तो उससे हम जो है वो ब्रेंच डेस्क यूं ही लगा है और क्लास में पूरा पानी जो है वो आप देख सकते हैं। यहाँ भी पहले क्लास चलता था, अब पता नहीं चलता है या नहीं। लड़कियां बैठी हैं। इस परिस्थिति में भी ये लोग कॉलेज आती हैं। काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है या फिर अच्छी है पढ़ाई की व्यवस्था? पढ़ाई कैसी होती है? अभी तो आज फर्स्ट दिन ही आए हैं, वैसे भी यहाँ की व्यवस्था बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, पानी है। तो फर्स्ट दिन का एक्सपीरियंस बेकार रहा? जी, हाँ? बहुत अच्छा नहीं है यहाँ का। क्लास तो अभी वैसे हम लोग फर्स्ट दिन आए हैं क्लास करने, तो वही देख रहे, कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पे क्लास करने का। तो ये लगता है ये एक जनता कॉलेज है, जो जनता कॉलेज मधुबनी जिला के अंतर्गत आता है। झंझारपुर इलाके में यह स्थापित है और के पाठक का ये पूरा जो आप देख सकते हैं कि कॉलेज का जो फ़लसफ़ा है, उस फ़लसफ़ा में कहीं ना कहीं पानी अपने आप को स्थापित करता है, शुमार करता है। तमाम बच्चों का जो है वो हुजूम आता है, बच्चे पढ़ने के लिए भी आते हैं, क्लास भी चलता है, लेकिन पानी ही पानी हो गया है। के पाठक अगर नियम लेकर के आए हैं तो उस पैमाने है। एक पैमाना उनका पूर्ण रूप से सफल है, जिस सफलता का श्रेय आप विद्यार्थियों को भी दे सकते हैं कि वो आ रहे हैं, पढ़ रहे हैं। लेकिन दूसरा अगर पैमाना देखा जाए तो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड होना चाहिए, ब्रेंच डेस्क की सुविधा होनी चाहिए, नियोजित शिक्षक जिसको आप बीपीएससी के माध्यम से परीक्षा देना था, हालांकि नहीं, लेकिन परीक्षा अभी हुई है शिक्षकों की, शिक्षकों को भी बहाली होनी चाहिए। तो ये तमाम विधि व्यवस्था का एक पहलू तो आपका सफल रहा है, जिसमें बच्चे नहीं आते थे लेकिन बच्चे आ रहे हैं। लेकिन अब जो है